रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रिकॉर्डिंग डाले तो भी क्या हुआ, फिर भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग बोले तो कोई भी देख के कोई भी क्या भी बना सकता है ना। तो इसलिए मैं सोची थी क्लास ज्वाइन करे तो उनको मालूम पड़ेगा कि क्या पहला सीखना, कैसा करना बोल के आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए। जी ठीक है। ठीक है, आप स्टार्ट करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सिस्टर्स? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। कल आप में से कौन कौन आया था कल? आप सब आए थे या फिर आप नहीं आए थे? जी मैं नहीं आई थी, आज फर्स्ट डे है मेरा। जी मेरा भी फर्स्ट डे है। आप मैं अच्छा, सबका फर्स्ट डे है क्या? आप जो वीडियो भेजे थे ना वो तो देख लीजिए, या क्लियर है, समझ में आ गया। जी समझ में आया ना वो? हाँ हाँ जी जी, वो तो समझ में आ गया। आप नेक्स्ट का बताइए आप। जी ठीक है, आज मैं आगे बताती हूँ, दूसरी वाली स्टेज बताती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये रनिंग स्टिच है और उसके ऊपर है वाइप्ड रनिंग स्टिच। आज मैं आपको बताऊंगी बैक स्टिच। आप लिख लीजिए अपने उस पे, आप अपने कपड़े पे लिख लीजिए, क्लॉथ पे, बैक स्टिच। कंपलसरी सभी का होमवर्क रहना चाहिए। आज कितने जने हैं ना, उतने जने का भी होमवर्क रहना चाहिए। जी सब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा आज। कल भी किसी ने एक ही सिस्टर ने दिया था कल होमवर्क, आप सबने नहीं दिया, तो आप सब आज का और कल का करके पूरा सेंड कर दीजिएगा इमेज ग्रुप में, जी नाम लिखकर अपने अपने। हाँ ठीक है। और आपसे ये पूछने का था, ये थ्रेड कौन सा थ्रेड है ये? एंकर का थ्रेड है ये। जी एंकर एंकर का। जी जी हाँ, ऐसा बोलेंगे तो शॉप में दे देंगे ना? हाँ, जिसे आप बोलेंगे ना एम्ब्रॉयडरी का एंकर थ्रेड दीजिए, तो ऐसा आता है एंकर थ्रेड, इस तरीके से आता है। और है ना, यहाँ पर दो ये लगे हुए होते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है एंकर और स्टैंडर्ड कॉटन फास्ट कलर, ठीक है, ये आएगा उस पे, ये बना हुआ है, एंकर बना हुआ है, जी। ठीक है। और तो इसकी आप पूछेंगी ना शॉप। जी जी इसकी नीडल भी अलग रहती क्या, नीडल? सिंपल जो एम्ब्रॉयडरी नीडल आती है ना, अगर आप शॉपकीपर से पूछेंगी ना मुझे एम्ब्रॉयडरी नीडल चाहिए, तो आपको दे देंगे। दो ले लेना या फिर एक काफी, एक क्या पता टूट जाती है ना, इसलिए मैंने दो का बोला था, ये एक भी हो जाएगी काफी, ठीक है। जी और जी ये ठीक थ्रेड है। है, ऐसा थ्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आज मैं बताऊंगी बैक स्टिच। यहाँ पर इसमें नॉट लगाएंगे धागे में पीछे, यहाँ से लेंगे धागा, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहां से नीचे से डालेंगे थ्रेड को,
और सबसे पहले एक रनिंग स्टिच लेंगे, सबसे पहले एक टाँका लेंगे, स्टिच लेंगे एक, ठीक है। ये लेने के बाद आगे से नीडल को निकालेंगे और बैक में डालेंगे वापस, इसलिए इसे कहते हैं बैक स्टिच, क्योंकि ये बैक में होती है, बैक जाती है, ठीक है। वापस से सब इवन लेना है, धागा ना स्टिच को ऊंचा बड़ा छोटा नहीं करना है, इवन लेना है। ऐसे लिया, फिर बैक में डाला, फिर आगे फॉरवर्ड, देन अगेन बैक, देन वापस से आगे से नीडल डाली, उसके बाद बैक पे, देन अगेन आगे से, देन बैक, देन अगेन आगे और फिर बैक में डालेंगे। ऐसे मोटिव बनाना है आपको, मैं लाइन में बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मोटिव बनाना है होमवर्क के लिए। आए समझ सबको सिस्टर्स? जी, जी। आया आपको सब कुछ? हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं लास्ट में सबका देखूंगी, ठीक है। आप ये बना लीजिएगा, या तो एक लाइन ही बनाइएगा, ताकि मुझे ना पता चल जाए कि आपको सीखना आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मुझे मालूम चल जाए। ए- लास्ट में देखूंगी, ठीक है सबका। एक मिनट, आप सिखा रहे चंद लड़कियां लेफ्ट हो रहे हैं, चंद लड़कियां वैसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा मालूम नहीं, पूरा आप सिखाए तक भी उनको लेफ्ट होने मत दो, मतलब कि बोलो उनको। जी, अभी तो कोई लेफ्ट नहीं हुआ, शायद 6 मेंबर्स है ना, तो न- 6 मेंबर्स ही हाँ, थे। जो एक आरिफा क्या आरफा है, और फिर दूसरे कौन, एक दो जॉन हो के भी लेफ्ट हो रहे हैं इसीलिए। अच्छा, वो शायद नेटवर्क इशू होगा, इसलिए हम्म, आप जॉइन लेफ्ट मत होइए सिस्टर। मैं वापस बता दूंगी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस बता दूंगी, ठीक है। आप मुझसे पूछ लीजिएगा सब सिस्टर्स, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वापस बता दूंगी। ठीक है, फॉरवर्ड में डालेंगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ से पीछे डालेंगे बैक में, इसलिए इसको बैक स्टिच कहते हैं, क्योंकि ये बैक में जाती है। देन बैक में डालेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे यहाँ, ठीक है। आपकी ये पीछे से भी अच्छी दिखनी चाहिए, है ना, पीछे से भी ऐसी अच्छी दिखनी चाहिए और आगे से भी, ठीक है। आई समझ बैक सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बताओ, मैं बता रही हूँ दूसरी वाली, जो दूसरी स्टिच है वो है हमारी लेस्ड बैक स्टिच, ठीक है, लेस्ड बैक स्टिच। वो भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जिसको बैक समझ में नहीं आई है वो एक बार और समझ लीजिए। पीछे से नीडल डालेंगे,
मोटिफ की ओर ऊपर। उसके बाद एक रनिंग स्टिच लेंगे कच्चा टांका। उसके बाद आगे से डालेंगे ना, आगे से यहाँ से डालेंगे और पीछे बैक डालेंगे। ये है बैक स्टिच। पहले लेस्ड बैक स्टिच के लिए पहले बैक स्टिच बनाएंगे, उसके बाद लेस्ड बनाएंगे। बैक स्टिच आप बना लीजिए एक बार और। लेस्ड बैक स्टिच के लिए एक बार और बैक स्टिच बनानी पड़ती है, फिर बनेगी लेस्ड बैक स्टिच। मैं आपको एंड पे, जब ये कोर्स का एंड हो जाएगा उसके बाद उसमें एंड में आपको ना मोटिफ को छापना सिखाऊंगी और है ना वो सिखाऊंगी। तो एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, एक कोई सी भी एक शहर की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, लखनवी, तो उसकी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में सिखाऊंगी आपको। ठीक है, एक कोई सी भी ले लेंगे हम, लखनवी ले लेंगे या राजस्थानी या गुजराती, कश्मीरी। ठीक है, ये बैक स्टिच होती है, सबको आ गई होगी अब तो। आगे डाला और इसको पीछे से इस तरीके से डालेंगे, फिर वापस आगे से लेंगे नीडल को और पीछे डालेंगे। ये होती है बैक स्टिच। अब अच्छी से सबको आ गई होगी बैक स्टिच। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और अब हम करेंगे लेस्ड। इसमें पीछे नॉट लगा देंगे ताकि ये धागा इधर उधर ना जाए, बाहर ना निकले, खुल ना जाए, इसलिए। अब मैं ले रही हूँ दूसरे कलर का थ्रेड। ठीक है, इसमें दो थ्रेड काम आएंगे। एक तो कंट्रास्ट का आप थ्रेड ले सकते हो, या तो कोई सा भी ले लो, ग्रीन अगर आपके पास है, ग्रीन से आप ये बैक स्टिच बना लीजिए। और लेस बैक स्टिच के लिए रेड ले लीजिए। ठीक है, दो धागे यूज आएंगे इसमें। मैं ले रही हूँ पिंक ले रही हूँ। अब जहाँ से हमने एंड किया, स्टार्ट किया था ना, वहीं से हमको यहाँ से नीडल डालनी है। ऊपर ले आइए नीडल। उसके बाद क्या करना है, पीछे से डालना है। ये वाला जो है पीछे का नीडल का पीछे का पार्ट, उससे ऐसे डालना है अंदर। इसके अंदर स्पेस है थोड़ी सी, उसके अंदर डालेंगे। दिख रहा है सबको? जी जी ऐसे सिस्टर। जी, ऐसे डालेंगे और थोड़ा सा ना इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा छोड़ देंगे ना धागे को आगे, क्योंकि ये लेस बैक स्टिच है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड आ जाएगा धागा। उसके बाद लेफ्ट साइड से इस तरफ डालें, इस तरफ डालें। फिर ये थोड़ा सा छोड़ देंगे और इस तरीके आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा। फिर ये राइट में आ जाएगा धागा, है ना। थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे यहाँ पर और यहाँ थोड़ा सा छोड़ना है बाहर, ये इसी तरीके से बनती है। उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ डालेंगे, फिर से थोड़ा सा छोड़ देना है राइट, फिर ये लेफ्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से डालना है दूसरे में, फोर्थ में डालेंगे। फिर ये थोड़ा सा छोड़ देंगे बाहर,
फिर यहाँ से फिफ्थ में डालेंगे, ये थोड़ा सा बाहर छोड़ देंगे इस तरीके से, फिर इसमें डालेंगे, फिर ये छोड़ देंगे थोड़ा सा, इस तरह से ये आपकी हो जाएगी, बन जाएगी ये लेस बैक स्टिच। इससे आप अपना कोई सा भी सूट बना सकते हैं। ये बेडशीट कवर, कर्टन्स, पिलो कवर, कुशन कवर, किसी को गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं, और किसी को आप खुद पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, वो बना लो, बहुत कुछ बना सकते हैं इससे। ठीक है, ये लेस बैक स्टिच। ऐसे थोड़ा सा धागा छोड़ना है बाहर, फिर ये अच्छा लगेगा। ऐसे डालना है। अगर आप यहाँ से डालेंगे ना नीडल, अगर आप यहाँ पॉइंटेड से डालेंगे ना, तो ये धागा अटकेगा और ना अंदर चला जाएगा, इसलिए यहाँ से डालना है, पीछे से, पीछे वाले नीडल के पार्ट से, इस तरीके से। ऐसे ये लास्ट है, अंदर डाला, और जहां हमने एंड किया था बैक स्टिच, धागे को थोड़ा लंबा कर लीजिए अगर छोटा हो जाता है तो, जहां से हमने बैक स्टिच को खत्म किया था वहां हम इसको अंदर से नीचे डाल देंगे, और इसको खींचकर, थोड़ा सा खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है, ताकि ये अंदर ना चला जाए। ठीक है, ये हो गई हमारी लेस बैक स्टिच। पीछे से इसको नॉट लगा देंगे, पीछे से नॉट लगाना मैंने बताया था, ये लूप बन जाएगा इसमें डालकर, और इसको इस तरीके से एक बार और यहाँ डालकर, ताकि अच्छा दिखे पीछे से भी, इसलिए इसको ऐसे करके कट करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी लेस बैक स्टिच, और ये हो गई बैक स्टिच। चलिए, आया समझ सबको? जी सिस्टर। और ये बाकी स्टिच था ना, वो उसको क्या बोलेंगे? रनिंग क्या? ये वाली? हाँ हाँ, स्टिच और वाइड रनिंग स्टिच। देखिए मैं बताती हूँ, ये वाली है ना, ये रनिंग स्टिच है, ये दिख रही है, ये रनिंग जी। स्टिच है, ये वाली, ये रनिंग स्टिच है, और ये वाइड रनिंग स्टिच है। मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ तो आप वो तो उसको समझ देख गई, लीजिएगा। नेम्स पूछ रही थी मैं आपको, सिर्फ नेम्स। वाइट, अच्छा वाइट का मतलब कैसा लिपटा हुआ होता है ना कुछ। जी जी। रनिंग स्टिच का मतलब ये है, वाइट का मीनिंग होता है जैसे ये लिपटी हुई है ना, जैसे कुछ लिपटा हुआ होता है ना, जैसे स्नेक कैसे चलता है वैसे, फिर जो वो होती है रस्सी होती है, वो भी ऐसे होती है ना, तो उस तरीके से है ना, इसलिए इसको वाइट दिया है। हाँ हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। और ये जो है लेस्ड बैक स्टिच है, तो ये लेस होती है ना, जैसे हम लेस लगाते हैं उस पे, दुपट्टे पे लगाते हैं ना, यहाँ पर, जैसे ये दुपट्टा है, ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं ना हम लेस, हाँ आप दुपट्टे कॉर्नर पे पे। ऐसे लगा सकते हैं ना बॉर्डर पे, सूट के बॉर्डर पे बना लीजिए, या दुपट्टे पे बना लो। मैं आपको एक सूट बताती हूँ, मैंने ना रनिंग स्टिच का एक सूट बनाया था, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये एक सूट है रनिंग स्टिच का, मैंने बनाया था, ये मैंने खुद ही छापा था, और खुद ही मैंने बनाया था अपने नीडल से और थ्रेड से, एंकर का थ्रेड से, और ये बॉर्डर बनाया था।
ये आप ऐसा सूट भी बना सकते हैं, पूरा फुल फुल सूट है, फुल आगे वर्क है। इसको आप है ना सेल भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद पहन लीजिए, या गिफ्ट कर लीजिए, या सेल कर दीजिए। क्योंकि है ना ये हैंडवर्क है ना बहुत ज्यादा मेहनती होता है ना, तो बहुत ज्यादा ये इसकी कॉस्ट अच्छी चली जाती है, अपनी आ माश जाती है मतलब। माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह सिस्टर है आपने। बहुत बहुत ही खूबसूरत है जी ड्रेस। बहुत हाँ खूबसूरत माशाल्लाह फिट करके बनाया। जी ये ना से मैं आपको फुल बताती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, ये है पूरा सूट मैंने बनाया था। माशाल्लाह तो इससे माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। जज़ाकल्लाह खैर। ये मैंने कितने खुद छापा बनाने था में? और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सूट भी बना सकते हैं खुद के पहनने के लिए, या फिर किसी को गिफ्ट कर दीजिए, या फिर किसी, या आप खुद पहन, या फिर आप सेल भी कर सकते हैं ना अच्छे। आपका आप बिजनेस भी कर सकते हैं, इससे अच्छा है ना। तो ये हो गया लेस रनिंग स्टिच, सॉरी लेस्ड बैक स्टिच और बैक स्टिच। आज मैं ये दो ही स्टिच सिखाऊंगी, क्योंकि ना मैंने दो ही सोच के रखा था। तो ठीक है, आ गई सबको सिस्टर्स, आ गई सबको। मैं ना एक एक का लूंगी, तो आप है ना मुझे बताइएगा कि आपने कौन कौन सा ये बताया बनाया है। ठीक है जी। तबस्सुम बाजी, आपने बनाया? जी नहीं है, थ्रेड नहीं है सिस्टर मेरे पास। इंशाल्लाह आज लाके आप कल बता दीजिएगा। जी। अरफा रहमान जी, नहीं सिस्टर, मुझे ज्वाइनिंग होने में काफी टाइम लग गया, पता नहीं क्या इशू चल रही है, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी होमवर्क में इंशाल्लाह। कल मुझे बता इंशाल्लाह। जी जी, मैं होमवर्क में शेयर कर दूंगी। जी तस्नीम मैं भी बाजी, कल बता जी मैं भी अभी आज लेट ज्वाइन की और अभी मैं मटेरियल अभी लेके आई जस्ट मतलब मार्केट से। अच्छा। तो मैं कल बताती हूँ आपको। हाँ हाँ थोड़ी मटेरियल की दिक्कत हो जाती है, इसमें लेके आना पड़ता है, क्योंकि घर में एंकर के सेट्स तो नहीं मिलते हैं घर में ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे कल बता दीजिए। तहसीन बाजी, जी जी हाँ, मैं शाम तक ग्रुप में डाल दूंगी। मेरे पास भी मटेरियल नहीं ठीक है, लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, ओके इंशाल्लाह। ठीक है, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, रात को 10 बजे तक डाल दीजिएगा। ठीक, ओके। आपके नाम के साथ आज तो मैं यही दो आपके नाम के साथ डालो हाँ होमवर्क, नाम। हाँ हाँ जी जी ठीक है। क्योंकि ठीक है सिस्टर। ये पूरा कोर्स कंप्लीट हुए के बाद आपको एक दिन बोलते हैं कि आपको जो दिल में आता है आप डिज़ाइन बना के डालो बोल के, तो उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये किसका अच्छा डिज़ाइन होता है बोल को दे जाते हैं। तो आपका नाम रहना चाहिए पहले डे से आखिरी डे तक। जी जी हाँ, क्या बोले? सब आप मतलब कि पहले दिन से जो आखिरी दिन का रहता है ना क्लास, वहाँ तक का भी होमवर्क रहना चाहिए सबका भी। जी सबका होमवर्क होगा तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए सबको होमवर्क टाइम से कर लेना है। जी जी हाँ ठीक है मैम, आज का ये दोनों स्टिच आज का यही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल वापस से क्लास स्टार्ट। वीक में कितने दिन होगी ये क्लास सिस्टर? ठीक है मैम, हाँ मंडे टू सैटरडे होगी और संडे को हॉलीडे रहेगी। सिस्टर जी, आसमा, जी होमवर्क क्या दिया आपने?
जी होमवर्क तो मैं सॉरी होमवर्क नहीं दे पाई मैं। ये होमवर्क ये है कि ये बनाना है, सर्कल बनाना है और स्क्वायर बनाना है और रेक्टेंगल बनाना है। इसी का बैक स्टिच का और लेस बैक स्टिच का। जैसे ये बनाया था ना सर्कल, आपको क्या सर्कल करना आ जाएगा आपको ना। वो भी बनाएंगे ना जब हम किसी भी हैंकी पे या किसी भी उस पे कपड़े पे, तो आपको ये सर्कल कैसे बनाते हैं और मोटिव कैसे बनाते हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है, एजेस में कैसे लेते हैं यहाँ पर कोने में, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल बता रही हूँ। तो आप ये सर्कल में बैक स्टिच, फिर स्क्वायर में बैक स्टिच और रेक्टेंगल में बैक स्टिच, और उसके बाद है ना सर्कल में लेस बैक स्टिच दोबारा बनाना है, सर्कल में लेस बैक स्टिच और स्क्वायर में लेस बैक स्टिच, वापस रेक्टेंगल में लेस बैक स्टिच। ये 2 होमवर्क है आपके, आप ये करके सबमिट कर दीजिएगा। जी ठीक है सिस्टर। जी जी पूछ लीजिए। मैडम वो रनिंग स्टिच में वो इक्वल लेंथ में होना चाहिए ना स्टिचेस, वो नहीं हो पा रही मिस। जी है ना, रनिंग स्टिच में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ना ये इवन नहीं हो पाता। फर्स्ट में तो इवन नहीं हो पाता है क्योंकि है ना जब मैंने सीखा था तब मेरा भी होता था, ये एक जैसा नहीं आ पाता है। तो आप कोशिश जी प्रैक्टिस करेंगी कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा आपका ऐसा, इवन आ जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस से आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको ये इवन आएगा। ठीक है, अगर आपको इवन नहीं आता है ना, मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका इवन नहीं आता है तो आप क्या करें, पर वो लंबा बहुत प्रोसेस हो जाएगा, फिर आना बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, स्केल लीजिए आप, मार्किंग स्ट्रेट लाइन से हम कर सकते हैं, लेकिन ना जो मोटिव होगा ना, जैसे फ्लावर्स का मोटिव है, उसमें आप नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसे मार्किंग कर लीजिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे मार्किंग कर लीजिए। तो फिर मार्किंग करेंगे ना आप, तो यहाँ से लीजिएगा, फिर यहाँ से डालिए, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से डालिए, फिर यहाँ से अंदर, ऐसे करेंगे ना तो इवन आ जाएगा। तो जैसे सर्कल में आप नहीं कर सकते मार्किंग, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जी सिस्टर्स, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सब। जी, तो कल आप सब होमवर्क ये आज ही 10 बजे तक सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है जी हम करें इंशाअल्लाह। क्लास? जी जी बिल्कुल। जी इंशाअल्लाह। जी मैम, मैं एंड कर देती हूँ क्लास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वालेकुम। भैया